जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आज त्रिकोणमितीय वैल्यू निकालना सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम आपको आज त्रिकोणमितीय वैल्यू निकालना सिखाते हैं। जैसा कि हमने पहले से लिख रखा है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, और इधर लिख रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लास 10th में 90 डिग्री तक वैल्यू का यूज है बाबू। अगर इसके आगे आप जाते हैं तो इसके आगे 120 डिग्री, 180 डिग्री का भी वैल्यू होता है। बट हम यहाँ आपको 90 डिग्री तक वैल्यू निकालना सिखाएंगे कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ लिख लेना है 0 डिग्री के सामने 0, 30 डिग्री के सामने लिख लेना है 1, 45 डिग्री के सामने लिख लेना है 2, और 60 डिग्री के सामने लिख लेना है 3, और 90 डिग्री के सामने लिख लेना है 4। उसके बाद क्या करना है बाबू कि सबके बट्टे में कर देना है 4। उसके बाद सबके बट्टे में कर देना है 4, और इसके बाद सभी को क्या कर देंगे, हम सभी को रूट में कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम सभी को रूट में कर देंगे। अब सभी को रूट में करने के बाद हम सबको क्या करेंगे, बारी बारी से हल करेंगे। हल करेंगे तो हमारा साइन का वैल्यू निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ है 0/4। अब 0/4 को हम हल करेंगे, रूट अंडर 0/4 को हम हल करेंगे तो देखिए 0 का वर्गमूल तो 0 हो जाएगा, बट ये √4 है तो √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और 0/2 को जब हल कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा 0, यानी साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से हम 1/√4 को हल करेंगे, 1/√4 को हल करेंगे तो 1 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, बट √4 का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 1/2 हो जाएगा। फिर इसी तरीक़ा से हम अगला निकालेंगे। अगला है हमारा 2/4, रूट अंडर 2/4, इसको निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा, यानी रूट में हो जाएगा 1/2। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, यानी साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा बाबू 1/√2। उसके बाद साइन 60 का निकालेंगे तो साइन 60 का है √3/4। अब देखिए √3 का वैल्यू नहीं निकलेगा तो ये √3 हो जाएगा, बट √4 का वैल्यू निकलेगा। √4 का वैल्यू कितना होता है बाबू, वर्गमूल होता है 2, तो ये हो जाएगा 2, यानी साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा बाबू √3/2। अब चलते हैं साइन 90। साइन 90 देखिए 4/4 है, इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है। इस तरीके से हमने क्या किया कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री निकाल दिया। अब क्या करेंगे, जब साइन का निकल जाएगा बाबू तो कॉस का निकालना बिल्कुल इजी हो जाता है। कुछ नहीं करना है, बस इसको रिवर्स कर देना है, यानी साइन 90 का जो मान होगा वो कॉस 0 का मान हो जाएगा। साइन 60 का जो मान होगा वो कॉस 30 का मान हो जाएगा। साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 का मान जो है वो हो जाएगा। और साइन कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा वो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो किसका मान हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए हमने साइन भी निकाल लिया, कॉस भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है टेन का वैल्यू। टेन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको बताते हैं आगे टेन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए हम पहले आपको पढ़ाए हैं कि टेन थीटा बराबर होता है बाबू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हमने पहले आपको पढ़ा दिया है कि टेन थीटा का मान क्या होता है बाबू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो साइन बटा कॉस। साइन कितना है 0, कॉस कितना है 1, और 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा बाबू 0। हम जानते हैं कि जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका भागफल क्या होता है 0 होता है। अब चलेंगे यहाँ टेन 30 का वैल्यू। टेन 30 का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ √2 से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3। क्या बच जाएगा 1/√3। अब चलेंगे 45 में। देखिए कॉस साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू आपस में बराबर है, तो जब हम साइन का वैल्यू यहाँ रखेंगे और कॉस का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो दोनों को कट करेंगे। देखिए 1/√2 है और इसमें भाग देना है आपको 1/√2 से, तो भाग करेंगे तो क्या होगा, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा गुना में।
कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। यानी यहाँ tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलते हैं tan 60 का वैल्यू निकालना। tan 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए फिर वही हल, यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा √3। और यहाँ देखिए 1/0, 1/0 का मान क्या होगा, देखिए जब किसी आप संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान हमेशा क्या होता है बाबू, अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं, अपरिभाषित। अब देखिए जैसे हमने साइन का निकाला, कॉस का रिवर्स कर दिया, उसी तरीक़ा से हमने tan का निकाला तो कॉट का क्या होगा, इसका रिवर्स कर देंगे, कॉट का मान निकल जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे √3, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1/√3, 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 0। चलिए अब कॉट का भी निकल गया। अब निकालना है हमको सेक का। सेक का क्या होता है बाबू, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। सेक 0 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। और सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो 1/1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। अब आगे इसी तरीके से हमको निकालना है। अब निकालना है हमको सेक 30 डिग्री का वैल्यू। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस वही प्रक्रिया, 1/cos थीटा। तो cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, यानी इसमें हम भाग देना है हमको √3/2 से, √3/2 से, तो 1 हो जाएगा, ये भाग है तो गुना हो जाएगा, पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos का वैल्यू कितना है, √3/2। इसको क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे तो ये पलट देंगे तो ठीक है, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और फिर यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और फिर यहाँ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ये क्या हो जाएगा, 0। देख लीजिए यही तो करने वाली बात है, जिसे देखिए यहाँ हम कर रहे हैं आपको cos 45 का, सेक 45 का मान निकाल रहे हैं। सेक 45 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/cos 45 डिग्री। cos 45 का मान कितना है, 1/√2, यानी इतना में भाग देना है आपको 1/√2 से। करेंगे तो क्या होगा, 1 भाग है तो गुना में चेंज हो जाएगा। और इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो पलट देंगे तो क्या होगा, 2/1 हो जाएगा। हल करेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ √2 हो गया, यहाँ भी करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमने साइन का लिखा, कॉस का रिवर्स कर दिया, tan का लिखा, कॉट का रिवर्स करके लिख दिए। फिर उसी तरह जैसे हम सेक का निकाल लिए हैं तो अब कॉसे का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस इसको रिवर्स कर देना है। यानी यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे √2 और यहाँ हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1। इस तरीक़ा से हमने आपको त्रिकोणमितीय वैल्यू निकालना सिखाया। और इसके पहले जितना भी त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट फार्मूला है आप जाके मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पहले से डाल दिया गया है शॉर्ट वीडियो के रूप में। जय हिंद।